हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अफर्मेटिव देखेंगे सेंटेंस। सबसे पहले इसकी पहचान देखेंगे। इस टेंस के वाक्यों में कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कार्य का जारी रहना पाया जाता है। कार्य चल रहा है, खत्म नहीं हुआ है। जैसे एग्जाम्पल, सीता पुस्तक पढ़ रही है, तो सीता पुस्तक पढ़ रही है, अभी पढ़ नहीं पाई है, तो ये काम जारी है। पहचान सेकंड, इन वाक्यों के अंत में, इन वाक्यों के अंत में, किन वाक्यों के अंत में? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं आदि शब्द आते हैं। यदि वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं, तो समझ लेना हमारा वाक्य कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। अब हम इसके नियम देखेंगे। ही, सी, इट तथा एक वचन कर्ता के साथ इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं। ही होगा तब इज का प्रयोग करेंगे, सी होगा इज का प्रयोग करेंगे, इट होगा तब भी इज का प्रयोग करेंगे। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता होगा तब भी इज का प्रयोग करते हैं और वर्ब के अंत में आईएनजी लगा देते हैं। फिर वर्ब लिखेंगे और वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देंगे। नियम नंबर सेकंड, यू, बी, दे तथा बहुवचन कर्ता के साथ आर का प्रयोग करते हैं और वर्ब के अंत में आईएनजी लगाते हैं। यू होगा तब आर का प्रयोग करेंगे, बी होगा तब भी आर का प्रयोग करेंगे, दे होगा तब भी आर का ही प्रयोग करते हैं। बहुवचन होगा तब भी आर का प्रयोग करेंगे। बहुवचन और एक वचन क्या है? यदि एक वचन वो होता है किसी एक व्यक्ति का नाम हो, बहुवचन एक से अधिक व्यक्ति के नाम हो। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल कि लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो लड़का एक वचन में आ जाएगा, लड़का। हमने कहा लड़के पुस्तक पढ़ रहे हैं, तब ये एक से अधिक हो गए, लड़के पता नहीं कितने लड़के, तब ये बहुवचन में आ जाएगा। ऐसे ही जुड़े रहिए अमित सर इंग्लिश वाला के साथ। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करके बताइए कि आप लोगों के लिए वीडियो कैसी लगी। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, शेयर करिए, जिससे बाकी के और छात्र हैं उन तक ये वीडियो पहुंचे और इस वीडियो का लाभ उन छात्रों को भी मिल सके। अभी हमारा प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अफर्मेटिव देखेंगे अभी हम, और कुछ हम एग्जाम्पल हैं इन्हें देखेंगे। पर नेक्स्ट वीडियो जो हमारी आएगी उसमें प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस के अफर्मेटिव ही होंगे और वो एक्सरसाइज सॉल्व होगी। हम कई एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज इसलिए सॉल्व करेंगे कि ये हमारे कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं, ये एग्जाम्पल भी और इनके एग्जाम्पल के साथ साथ कई एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे, जिससे हमारे एग्जाम में स्टोरी आएगी बनाने के लिए, बहुत सी चीजें आती हैं, तो उसमें हमें लाभ मिल सके। बस जुड़े रहिए अमित सर इंग्लिश वाला के साथ और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए इस वीडियो को। इतना शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के मोबाइल में ये वीडियो पहुंच सके, जिससे बच्चों को लाभ मिल सके। अब हम देखेंगे आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई होगा, अगर यदि सब्जेक्ट हमारा आई है तो एम का प्रयोग करेंगे और वर्ब के अंत में इसमें भी आईएनजी लगा देंगे। देखते हैं, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। किसकी पुस्तक पढ़ रहा हूं? अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। कौन पढ़ रहा है? मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूं। हमारा सब्जेक्ट कौन है? मैं। कार्य कौन कर रहा है? मैं। पुस्तक कौन पढ़ रहा है? मैं। तो इसमें हमारा सब्जेक्ट मैं का हमारा क्या है? आई। आई देखिए, आई के साथ
एम का प्रयोग करेंगे, आई एम। अब हम देखते हैं, हमने कुछ शॉर्ट में ये नियम लिख दिया है, ये देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वर्ब हमारी क्या है, इज एम आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट। आई के साथ एम का प्रयोग करेंगे, एम सब्जेक्ट हो गया हमारा आई, प्लस इज एम आर, इज एम आर हमारा कर्ता के अनुसार इज एम आर को लगा देंगे। कर्ता हमारा क्या है, कर्ता और सब्जेक्ट एक ही है, कर्ता कहते हैं और उसी को हम कहते हैं सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, आई, आई हमें सब्जेक्ट आई के साथ एम लगा दिया, तो हमारा सब्जेक्ट हो गया इज एम आर, इज एम आर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने क्या, एम का प्रयोग कर दिया, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या, पढ़ना, पढ़ना की क्या है, रीड, पढ़ना की क्या है, रीड, रीड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगा देंगे, आईएनजी। पहले वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखने के बाद उसमें हम आईएनजी जोड़ देंगे। अब क्या हो जाएगा, ये रीडिंग। हमने फर्स्ट वीडियो में ये बताया था आपको कि अपनी हमेशा अपने आगे को लेके चलती है, अपनी, अपने के आगे पुस्तक है, तो अपनी, अपनी पुस्तक को साथ में लेके चलेंगे। आई के साथ अपने के लिए देखिए, आई के साथ अपने के लिए माई, बी होगा अवर, यू योर, दे देयर, ही के साथ हिज, सी के साथ हर का प्रयोग करेंगे। आई एम रीडिंग, आई के साथ माई, माई बुक। अब देखेंगे तुम का क्या है, सब्जेक्ट हमारा तुम है, तुम का यू, तुम अपने कपड़े धोते हो, तुम अपने कपड़े धो रहे हो, तुम अपने कपड़े धो रहे हो। अब कार्य कर कौन रहा है, तुम, सब्जेक्ट हमारा क्या है, तुम हमारा सब्जेक्ट है, तुम का यू, यू के साथ देखिए, यू के साथ क्या लगाएंगे, आर, बी होगा तब भी आर लगाएंगे, दे होगा तब भी आर लगाएंगे, बहुवचन होगा तब भी आर का ही प्रयोग करेंगे। यू के साथ आर लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। धो, धो रहे हैं, धोना क्या है, वॉश, वॉश प्लस इसमें क्या जोड़ देंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। पहले वर्ब, वर्ब लिखने के बाद उसमें आईएनजी लगा देंगे। वॉशिंग, अपने कपड़े, इसमें भी अपने देखने को मिला हमें, अपने कपड़े, अपने कपड़े एक साथ आएगा, अपने कपड़े, यू के साथ अपने के लिए क्या आएगा, यू के साथ योर, योर कपड़े क्लॉथ, इसमें हमने क्लॉथ्स कर दिया, क्लॉथ्स क्यों कर दिया, क्लॉथ क्यों नहीं किया, तुम अपने कपड़े धो रहे हो, तुम अपने कपड़े धो रहे हो, पता नहीं कितने कपड़े धो रहे हो, इसलिए इसमें क्लॉथ्स हो गया। सूर्य आकाश में चमक रहा है, चमक कौन रहा है, सूर्य, वर्क कौन कर रहा है, कार्य कौन कर रहा है, सूर्य, तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, सूर्य सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हम अपना सब्जेक्ट लगा लेंगे। सब्जेक्ट का क्या है, सूर्य का द सन, द सन सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब बताइए द सन क्या लगाएंगे, एज लगाएंगे, एम लगाएंगे या आर लगाएंगे, एम तो लग नहीं सकता है, क्यों, क्योंकि एम केवल आई के साथ ही लगता है। अब दो ऑप्शन बचे हमारे पास, एज लगाएंगे या फिर आर लगाएंगे, आई तो लग नहीं सकता है, अब एज लगाएंगे या आर लगाएंगे, द सन, सूर्य एक वचन, अगर एक वचन है तो एज लगाएंगे और बहुवचन होगा तो आर लगाएंगे। अब आप लोग बताइए क्या लगाएंगे, सूर्य आकाश में चमक रहा है, सूर्य, कितने सूर्य हैं, एक,
सूर्य कितने? एक। अगर एक है तो ये एक वचन में आएगा, और जब एक वचन में आएगा तो हम इज का प्रयोग करेंगे। द सन इज, अब प्लस वर्ब, वर्ब क्या है? चमकना, चमकना की क्या है? साइन, और इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। शाइनिंग में, इन द आकाश की, स्काई। ये हमारा कंप्लीट हुआ। आप देखेंगे एक मोटा आदमी पार्क में सो रहा है। एक मोटा आदमी, अब बताइए कितने वचन है? ये एक वचन या बहुवचन? एक मोटा आदमी, ये तो पहले से बता रहा है हमारा सब्जेक्ट। एक मोटा आदमी, केवल एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक मोटे आदमी की बात हो रही है, तब ये एक वचन में आ जाएगा। मोटा आदमी, हमारा सब्जेक्ट कौन सा है? ये पूरा हो जाएगा। एक मोटा आदमी, हमारी बात किसकी हो रही है? एक मोटा आदमी की, तो हमारा पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा ए फैट मैन। ए फैट मैन, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। अब बताइए, एम तो लगेगा नहीं, इज लगेगा यार। एक मोटा आदमी, एक व्यक्ति है, तो क्या लगाएंगे? इज का प्रयोग करेंगे। इज का प्रयोग करेंगे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे। सोना की स्लीप, इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। स्लीपिंग, अब क्रम से आइए बनाते। स्लीपिंग मेक इन द पार्क की पार्क। हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया। ए फैट मैन इज स्लीपिंग इन द पार्क। ऐसा करिए, एक कॉपी पेन लीजिए और ये आप लोग नोट करिए। नोट नहीं करिए तो इसे इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम ये कुछ एग्जाम्पल और देंगे करने के लिए। चलिए पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। ले लिया? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कुछ हमने एग्जाम्पल दिए हैं, आगे बहुत सारी एक्सरसाइज भी देंगे। एक्सरसाइज के साथ साथ बाकी जो भी चैप्टर हैं वो भी मिलेंगे आपको। और ऐसे ही बने रहिए मिस्टर इंग्लिश वाला के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलना, और ज्यादा से ज्यादा ये वीडियो शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए आप लोगों के लिए वीडियो कैसी लगी। चलिए और देख लेते हैं। चलिए हटा देते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया है बच्चों ने। अब लिखेंगे भय खाना खा रहा है। वह खाना खा रहा है। वह की हमारा सब्जेक्ट क्या है? खाना खा कौन रहा है? वह, तो वह हमारा सब्जेक्ट है। कार्य कौन कर रहा है? वह। वह खाना खा रहा है, तो हमारा सब्जेक्ट वह है, वह का ही। अब देखिए ही के साथ क्या लगाएंगे? ही के साथ इज का प्रयोग करते हैं, इज लगा देते हैं। इज के साथ इज एम आर के बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। इज के बाद वर्ब को कहां से बनाएंगे? पीछे से बनाएंगे। फिर खाता की ईट, इसमें क्या लगा देंगे? आईएनजी। ईटिंग, ईटिंग हो गया खाना, फूड। देखते हैं माता जी, और लीजिए माता जी रामायण पढ़ रही हैं। रामायण कौन पढ़ रहा है?
माताजी, तब हमारा सब्जेक्ट कौन होगा? ये माताजी, माताजी की मदर। बताइए माताजी के साथ क्या लगेगा? एम तो लग नहीं सकता है, एम केवल आई के साथ ही लगेगा। अब हमारे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, एज, आर। अब माताजी के साथ क्या लगेगा? माताजी, माताजी एक वचन में आती हैं। माँ कितनी होती हैं? एक, तो माताजी एक वचन में आएंगी। माताजी के साथ इज का प्रयोग करेंगे। मदर एज, इज हमारा हो गया हमारा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब पढ़ना रीड, इसमें क्या लगा देंगे? आई एन जी। अब क्या बचा हमारे पास? रीडिंग रामायण, रीडिंग द रामायण। रीडिंग द रामायण। हमने कहा लड़का स्कूल जा रहा है, बताओ कितने? एक वचन, एक वचन है तो फिर इज का प्रयोग। हमने कहा लड़के स्कूल जा रहे हैं, ये बहुवचन, बहुवचन है तो फिर इसमें आर का प्रयोग करेंगे। हमने कहा लड़की पुस्तक पढ़ रही है, लड़की एक वचन, क्या लगाएंगे? इज। हमने कहा लड़कियां स्कूल जा रही हैं, लड़कियां बहुवचन, क्या लगाएंगे? आर। और एम किसके साथ लगाएंगे? आई के साथ। चलिए ये नोट करिए, ऐसे ही बने रहिए मिस्टर इंग्लिश वाला के साथ। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव के साथ एक्सरसाइज होंगी, एक नहीं कई एक्सरसाइज सॉल्व कराएंगे। इससे क्या होगा? कई एक्सरसाइज सॉल्व होंगी, तब हमारी स्टोरी हमें बनाने में आसान हो जाएगा। टेंसों के साथ साथ यहाँ बाकी और चीजों की भी तैयारी होगी। एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे 9th 10th 11th 12th के बच्चों को, इससे बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। और जब हम ये एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब जो ये 9th से नीचे वाले बच्चे हैं, इन बच्चों को भी इन वीडियो से लाभ मिलेगा। इसलिए बने रहिए मिस्टर इंग्लिश वाला के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करिए, और इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए, इतना शेयर कीजिए कि ये प्रत्येक छात्र के पास पहुंच जाए, जिससे बाकी के जो छात्र हैं वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें, और इस वीडियो के लाभ ले, इस वीडियो के साथ साथ और भी बाकी चीजों का लाभ ले सकें। अब नेक्स्ट वीडियो में प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस की एक्सरसाइज मिलेंगी। चलिए ये समझ में आ ही गया होगा। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।